हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। सेक्शन 34 कर चुके हैं। आज करने वाले हैं सेक्शन 35। वेरी स्मॉल सेक्शन, इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। मेंस में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, बट प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि किस चीज़ के बारे में बात करता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। रिलेवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड। ये पब्लिक रिकॉर्ड की बात कर रहा है, ठीक है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन इन डिस्प्यूट अराइज होगा जो कि पब्लिक रिकॉर्ड से रिलेटेड होगा, उस चीज़ के बारे में बात करता है। मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। अब सी देखिए, पब्लिक रिकॉर्ड है। पब्लिक रिकॉर्ड क्या होगा? पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होगा? वो डॉक्यूमेंट ऐसा जो कि ईजिली एक्सेसिबल है फॉर पब्लिक, है ना। पब्लिक जिसको रीड कर सकती है, पब्लिक को उसका ईजी एक्सेस है, ठीक है ना। वो होता है आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट, जिसको पब्लिक के लिए होता है। अब जैसे इसमें क्या चीज़ होगी, ऐसा पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होगा? डेथ कितनी हुई साल में, कितनी बर्थ हुए साल में, आपका स्कूल में कोई एंट्री हो रही है जो कि स्कूल बना रहा है, ठीक है, और जैसे डेथ सर्टिफिकेट बनते हैं आपके और उसके। तो ये सब जो एंट्री पब्लिक ऑफिसर्स कर रहे हैं, पब्लिक ऑफिसर्स कहाँ पढ़ा है आपने? आईपीसी में आपने पढ़ा है, ठीक है। अब एक बार रीड करते हैं मेरी लैंग्वेज की क्या कहना चाह रहा है। रिलेवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड इन परफॉर्मेंस ऑफ ए ड्यूटी। परफॉर्मेंस ऑफ ए ड्यूटी मतलब एक पब्लिक ऑफिसर है, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, तो डेली बेसिस पे वो करता है उसके अकॉर्डिंग। एंड एंट्री इन पब्लिक और अदर ऑफिशियल बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी पब्लिक या कोई भी ऑफिशियल बुक में कोई एंट्री है, उसके रिगार्डिंग बात हो रही है। रजिस्टर और रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। रजिस्टर मीन्स सिंपल, या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो, उसकी भी बात हो रही है। सारी चीज़ें कवर अप कर रहा है ये। स्टेटिंग अ फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। स्टेटिंग अ फैक्ट इन इशू मतलब कि कोई भी ऐसा फैक्ट इन इशू वो स्टेट कर रहा है, या कोई रिलेवेंट फैक्ट स्टेट कर रहा है, कभी भी कोई क्वेश्चन अराइज हो, ठीक है ना, रिगार्डिंग अ पब्लिक ऑफिसर्स डूइंग एन एंट्री, कि हाँ भाई इसने ये एंट्री कर रखी है, उस बारे में बात हो रही है। एंड मेड बाय पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट, ठीक है ना, पब्लिक सर्वेंट की बात हो रही है। पब्लिक सर्वेंट आप कहाँ पढ़ते हैं? सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी में आप पढ़ते हैं पब्लिक सर्वेंट के बारे में। वही डेफिनेशन यहाँ पे फॉलो हो रही है। पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। कोई भी एक पर्सन है, कोई भी एक पब्लिक सर्वेंट है, वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, जो उसको ऑफिशियली उसकी ड्यूटी है, उसमें रहते हुए कोई ऐसी एंट्री कर रहा है जो कि उसकी बुक्स ऑफ उसमें है, जो पब्लिक और अदर ऑफिशियल बुक है, कोई रिकॉर्ड है, उनमें कोई ऐसा फैक्ट इन इशू रिलेवेंट फैक्ट, कोई भी एक फैक्ट मैंशन है, और बाय एनी अदर पर्सन इन परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी स्पेशली एंजॉइंड बाय द लॉ, या फिर किसी लॉ ने उसको वो एक अथॉरिटी दे रखी है, ठीक है ना, या फिर आप एक लॉ ने उसे एंजॉइन कर रखा है इस चीज़ के लिए कि हाँ भाई आप इस चीज़ को एंट्री करेंगे। इन सच बुक रजिस्टर और रिकॉर्ड और इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज केप्ट, जहाँ पे भी वो करा हुआ है, केप्ट है, लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है, इज इटसेल्फ अ रेलेवेंट फैक्ट। वो अपने आप में एक रेलेवेंट फैक्ट है कि हाँ भाई जो एक पब्लिक ऑफिसर ने, एक पब्लिक सर्वेंट ने जो कि एंट्रीज करी है किसी भी पब्लिक डॉक्यूमेंट में, पब्लिक रिकॉर्ड में उसने कोई भी एंट्रीज करी है, जनरली हम उसको क्या होगा, वो रेलेवेंट होंगी। क्यों रेलेवेंट होंगी? क्योंकि ये माना जाता है कि भाई जो एक ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई पब्लिक बंदा है जो उसने एंट्री करी है, वो एक्यूरेट होंगी, वो ट्रू होंगी, ठीक है ना। ये लॉ का एक तरीके से मान लीजिए बेस है, इट इज़ बेस्ड ऑन दैट कि एक लॉ एक कॉन्फिडेंस इम्पोज करता है इन चीज़ के ऊपर कि हाँ भाई अगर पब्लिक ऑफिसर है, उसको ये पब्लिक ड्यूटीज इंटरेस्ट की गई हैं, एंड इट इज़ प्रिज्यूम किया जाता है ये कि हाँ भाई वो अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो एक्यूरेटली और अच्छे से अपना काम करेंगे, उसमें कोई गलती नहीं होगी, एक तरीके से प्रिज्यूम करके। इसलिए हमने ये सेक्शन बनाया कि अगर कोई ऐसा मैटर इन डिस्प्यूट आता है, रेलेवेंट फैक्ट होता है, जिस बुक्स में उन्होंने वो एंट्रीज कर रखी हैं, तो वहाँ पे वो जो उन्होंने एंट्रीज करी है वो जनरली ट्रू मानी जाएंगी, वो रिलेवेंट हो जाएंगी, वो रिलेवेंट अपने में। क्यों? क्योंकि एक प्रिजम्पशन है तरीके से, ठीक है ना। अब इसी तरीके से इसमें एक चीज़ देखें हम, जैसे मान लीजिए FIR है आपकी। FIR क्या है? पब्लिक सर्वेंट ही कर रहा है। अब वहाँ पे जो पब्लिक सर्वेंट ने एक FIR है, उसने एक इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करी, वो एक सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस तो है नहीं,
नहीं है ना, हमने पढ़ा भी है, इट इज़ नॉट अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस, लेकिन उसको कॉरोबरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं कि मान लीजिए अगर कोई ऐसी एक जो 154 में आपने FIR दर्ज करी, एक ऑफिशियल कैपेसिटी में जो पुलिस ऑफिसर है उसने वो एंट्री रिकॉर्ड करी, ठीक है। सेक्शन 35 ये कहना चाह रहा है कि जो उसने फैक्ट मेंशन करे हैं, ठीक है, वो एक सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होंगे, ठीक है। इट कैन बी मेरली यूज्ड, मतलब इट कैन मेरली बी यूज्ड फॉर कॉरोबरेशन पर्पसेस अंडर सेक्शन 157 और कॉन्ट्राडिक्शन के लिए, एक सेकेंड, और कॉन्ट्राडिक्शन के लिए आप कहाँ यूज कर सकते हैं, वन 145 में, और नॉट एनी फर्दर। तो मतलब बेसिकली एक तरीके से एग्जाम्पल है कि आप अगर पब्लिक रिकॉर्ड की बात करें तो FIR भी एक पब्लिक रिकॉर्ड है, आप जा सकते हैं, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आप FIR डालिए, नंबर डालिए, आपको मिल जाएगा, पब्लिक का एक्सेस है, तो दैट इज़ अ पब्लिक रिकॉर्ड। तो वहाँ पे जो जनरली एंट्री हो रही है वो हम ट्रू मान लेंगे, या फिर वो हमारी ऑलरेडी रेलेवेंट होगी। ट्रू भी आप छोड़िए, वो तो बात की बात है, यहाँ बेसिकली रेलेवेंसी क्रिएट हो रही है। तो वहाँ जो उन्होंने FIR डाली है, जो लिखी है एक पब्लिक ऑफिसर ने, एक पब्लिक सर्वेंट ने अपने रिकॉर्ड में, वो रेलेवेंट होगी, ठीक है। ये इस चीज़ की बात करता है, ठीक है। ये तो हमने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा डिस्कस कर लिया, बट बेसिकली उस रेलेवेंसी की बात हो रही है। प्री पॉइंट ऑफ से इम्पॉर्टेंट है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, मतलब मेंस में तो आता ही नहीं है, आपको बस एक हेडिंग याद करनी है इसकी कि हाँ भाई 35 किसकी बात करता है, ठीक है। दिस इज अबाउट योर सेक्शन 35. So here we end section 35, and in case any doubt, any issue, please just give me a comment. I'll let you know further. And exams आ रहे हैं तो please keep preparing and all the very best. Like and subscribe my channel. Till then, bye bye, take care.